पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमारा बस 3 सवाल था। और देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जितने भी प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। तो इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लोग लेने वाले नहीं है। बस फर्क इसमें यह है कि चैप्टर नंबर 3 में आप 2 वेरिएबल निकालते थे, इसमें आपको हर बार वेरिएबल एक ही निकालना है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, तो वो एज वाला हो चुका था। आज हम लोग शुरू करेंगे नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। इसमें भी हमारे पास 3 सवाल है, जो कि इसमें से 2 लगभग एक प्रकार का है और एक थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। वो कॉन्सेप्ट है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, देखिए उसके बारे में थोड़ा सा, ये जहाँ पे थोड़ा सा बस लिखना है इसमें, उसके बाद फिर सवाल बनाएंगे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बारे में। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का सीधा सा मतलब यहाँ पे है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, एक के बाद एक यदि हम लोग बोलना चाहें तो उसके लिए हम लोग एक अच्छा सा वर्ड बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव। और याद कीजिए इंटीजर का मतलब क्या। अच्छा, इंटीजर हमारा 2 प्रकार का हो सकता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर के बारे में करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपका जो है ना नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात नहीं किया गया है वर्ड प्रॉब्लम में खास करके, तो हम लोग भी नहीं करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल आपको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया लगातार, एक के बाद एक नंबर हमारा, लेकिन कैसा नंबर, इंटीजर वाले। और यहाँ पे हम लोग हमेशा बात करेंगे इंटीजर का, वो भी केवल पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव भी होता है जो कि -1, -2, -3 होता है, उसके बारे में बात नहीं करने वाला है, केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे यदि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटसेट्रा। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे आप ये बताइए, ये इंटीजर हमारा कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है। दूसरी बात, ये हमारा एक के बाद एक लगातार है, इसका मतलब हो गया कि ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। और इसके लिए थोड़ा सा और आप बोलना चाहेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आप बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो अब यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि एक के बाद एक हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ गया, ठीक है, ये हमने बता दिया। लेकिन मान लीजिए कि सवाल में आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दिया ही नहीं गया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाले इंटीजर को आप x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो अब आप बताइए, पहले वाले इंटीजर को आपने x माना तो दूसरा वाला हमारा कितना होगा, नहीं x + 1 होगा। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए यदि हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 के जगह पे हमारा x है, तो हमारा 2 कब मिलेगा, जब इस 1 में 1 और जोड़ देंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास यदि 1 है और यहाँ पे यदि x है, तो 1 के बाद 2 हमको कब मिलेगा, जब 1 में और 1 जोड़ देंगे तो 2 मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमने पहला इंटीजर x मान लिया तो ऑब्वियस सी बात है हमारा दूसरा इंटीजर कितना होगा, x + 1 होगा। यदि हमारा पहला इंटीजर मान लीजिए 1 है तो दूसरा हमारा कितना होगा, 2। और 2 कैसे आता है, पहले 1 में से 1 को और जोड़ दो तो 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए तीसरा इंटीजर कितना होगा, x + 3 होगा। यानी कि यदि आपको तीसरा वाला चाहिए तो आप x में क्या कर दो, 3 को ऐड कर दो। और चौथा निकालना हो तो क्या करेंगे, फिर x + 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये तो सिंपल सा हमारा एग्जांपल हो गया। ये एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा इस प्रकार का। क्वेश्चन में बस आपको ये क्या हो रहा है, हाँ, क्वेश्चन में बस आपको कहेगा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इस प्रकार से बोलेगा। तो जब भी आपको ना दिया हुआ रहे उस केस में हमेशा आप इस प्रकार के नंबर के बारे में पहले सोचेंगे कि अच्छा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब कि लगातार एक के बाद एक। तो यदि 1 हमारा है तो दूसरा वाला इंटीजर हमारा कब मिलेगा, जब 1 में एक और जोड़ देंगे। तो यदि आपने पहले वाले को x मान लिया है तो दूसरा वाला हमारा कब निकलेगा, x + 1, x + 2, x + 3। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा इसमें है, इसमें एक एक आप जोड़ते जाइए, बार बार अगला वाला मिलता चला जाएगा। आपको दिक्कत इसमें, चलो तो यहाँ पे जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। एग्जाम्पल अभी बना के दिखाएंगे और समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे सबसे पहला सवाल देखिए, दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम लोग बाद में देखेंगे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई बाद में देखेंगे, पहले आगे बढ़िए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स,
यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर तो है लेकिन कैसा वाला है, पॉजिटिव है, यानी कि इसी प्रकार का कुछ है। आगे बढ़िए, इज 306, यानी कि जब हम लोग दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इंटीजर बताइए हमारा कौन कौन सा दो को होगा। क्या इसमें से दोनों में से पहला भी मालूम है आपको? नहीं मालूम है। तो सबसे पहले आप इसमें सॉल्यूशन पहला बनाइए, देखिए ध्यान से। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। अब जरा बताइए, इसमें कहा गया था दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आता है। तो पहला तो हमने मान लिया एक्स, तो बताइए दूसरा इंटीजर हमारा कौन सा होगा? एक्स प्लस वन। सिंपल सी बात है, इसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द फर्स्ट पॉजिटिव, आप ऐसे लिखो द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इस प्रकार से। लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, यदि हमारा पहला एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस वन होगा। उसी प्रकार से द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स प्लस वन। चलिए अब हमको दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मिल चुका, एक्स और एक्स प्लस वन। अब इसमें क्या कहा गया था? प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था। तो अब यहाँ पे आप आइए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है? 306 आ जाता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब इसको बस सॉल्व करने की जरूरत है। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लगा जाएंगे तो -306 इक्वल टू 0। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीका है, एक फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे ना तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिजल्ट बड़ा आ जाए, क्योंकि 306 है लास्ट में सी का वैल्यू, तो हो सकता है कि बड़ा आ जाए। लेकिन यहाँ पे यदि थोड़ा सा हम इसको फैक्टराइजेशन से बनाना चाहें तो फैक्टराइजेशन से भी बन सकता है। -306 को एक्स स्क्वायर से आप हालांकि आप इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं, आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको कम से कम जो है ना इस बार फैक्टराइजेशन से बनाया जाए। इसके लिए हम कितना कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 17, बिल्कुल सही है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। इतना आप करेंगे, समझिएगा पहले ध्यान से इसमें क्या कहा गया। हाँ इतना करेंगे, यानी कि आप ऐसे करते थे ना, पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा? -306 एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने दो अलग अलग नंबर में ब्रेक कर लिया, कितना? 18x और -17x। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। दोनों का आपस में ऐड कर देंगे, x आ जाएगा। स्प्लिट हमने कर दिया। अब आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 18x को आप एक साथ ब्रैकेट में रखिए, उसके बाद 17x प्लस 306 को आप एक साथ ब्रैकेट में रखिए। अब देखा जाए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? इसमें कॉमन दिख रहा है आपको x, तो हमारा x प्लस 18 बचेगा, माइनस इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? इसमें कॉमन दिख रहा है माइनस, इसमें दिख रहा है हमको -17, तो बचेगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। आप करके भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है, यदि आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, थोड़ा सा यदि ये हार्ड लग रहा है तो आप इसी चीज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाइए, अब तो हमारा पहला हो जाएगा x -17, हाँ x -17 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको मालूम है हम लोग क्या करते थे, when x -17 इक्वल टू 0, और उसी प्रकार से when x प्लस 18 इक्वल टू 0। आगे बढ़ा जाए, अब यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू 17 आ गया और यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू -18 आ गया, ठीक है। चलिए अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए
कि सर हमारे पास x का 2 वैल्यू आ रहा है, समझ ना ध्यान से। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर हमारे पास यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ रहा है, तो दोनों वैल्यू में से हम कौन सा वैल्यू इसमें लें, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था सवाल में, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमको इंटीजर्स निकालना है। और पहले वाले को आपने x माना था, दूसरे वाले को आपने x प्लस 1 माना था, तो x का वैल्यू हमारे पास 2 को आ गया है। तो इन दोनों में से हमको कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चलो हम यदि हम 17 लेते हैं, समझना ध्यान से, यदि हम यहाँ, अच्छा कुछ पहले देख लो कुछ गलती तो नहीं ना कहीं पे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, नहीं सही है। यदि हम 17 लेते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू 17 लेते हैं, तो पहला इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा कितना, 17 प्लस 1 यानी कि 18। पहला हो गया 17 और दूसरा हो गया हमारा 18, यानी कि दोनों कंसेक्यूटिव है, ठीक है। यदि अब आप -18 लेते हैं, मान लीजिए -18 लेंगे, तो -18 तो चलो ठीक है, हमारा पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर यदि आप -18 प्लस 1 लेंगे तो -17 आ गया। लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिए पहले मेरे बातों को ध्यान से, ये दोनों का दोनों हमारा माइनस में आ रहा है, और यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों प्लस में आ रहा है। और सवाल में क्या कहा गया था, पॉजिटिव इंटीजर, क्या नेगेटिव वाला लेंगे, अब आप नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इतना हमको जानबूझ के इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो सवाल में। हालांकि अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था कि सर x का तो हमारे पास 2 का वैल्यू आ गया, एक 17 और एक -18, तो फिर हम x का वैल्यू लेंगे कौन सा। कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, आप सवाल को एक बार पढ़ लो। इसमें बात किया गया पॉजिटिव इंटीजर का, यानी कि -18 को हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है 17 से, क्योंकि ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमको एक्स्ट्रा इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 17 हो गया, 18 नहीं लेंगे माइनस, क्योंकि वो माइनस में, तो हमको पॉजिटिव वाला चाहिए था। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा नंबर, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 17 ही होगा, क्योंकि x का वैल्यू आपने 17 आ गया। और सेकेंड नंबर हमारा क्या आएगा, x प्लस 1 था, इसका मतलब 17 प्लस 1 यानी कि 18। अब हमारे पास पहला नंबर 17 है, दूसरा नंबर हमारे पास 18 है। अब जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो कोई डाउट अब इसमें, आगे बढ़ते हैं। सवाल में बेसिकली ये कहा गया था कि पहले कंसेक्यूटिव इंटीजर को हमने x माना और दूसरे को हमने x प्लस 1 मान लिया। उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास x का वैल्यू 2 को आ गया, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको बात किया जा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे। तो पहला 17 और दूसरा 18, तो क्या ये दोनों आपस में कॉन्जिक्यूटिव है, बिल्कुल है, एक के बाद एक आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल नंबर 2 देखा जाए, ये भी उसी प्रकार का सवाल है। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, ये भी उसी प्रकार का, एकदम सेम टू सेम लगभग है। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसमें भी आपको 2 पॉजिटिव वाला इंटीजर फाइंड करना है, वो भी कैसा होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। आगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, इसका मतलब सर समझ में नहीं आया, चलो बाद में उसको देखेंगे, लेकिन पहले आप 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो पता कर लो, है ना। तो पहला हमारा इसमें हो जाएगा, लेट द फर्स्ट consecutive positive integer be x, पहले को हमने x मान लिया, उसी प्रकार से अब आगे बढ़ जाइए। the second consecutive पॉजिटिव इंटीजर, बताइए दूसरा वाला हमारा क्या होगा, x प्लस 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब इसमें क्या कहा गया देखिए ध्यान से, आप फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पता करना है, पता कर लेंगे बाद में। इसमें कहा गया है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं कहा, स्क्वायर्स कहा, यानी कि आपके पास 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मालूम चल गया, एक x और एक x प्लस 1।
इन दोनों का आप पहले क्या करो, स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के बाद क्या कर दो, दोनों का आपस में प्लस कर दो। तो सिंपल से यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि पहले वाले का भी स्क्वायर करो और दूसरे वाले का भी स्क्वायर करो और इन दोनों का आपस में जोड़ दो, प्लस कर दो। कितना आ जाएगा रिजल्ट, 365 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे देखिए, इसमें तो आपको साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये रहेगा प्लस, क्या इसमें आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा होगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 365। आगे बढ़िए, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। आगे बढ़ जाइए, फिर उसके बाद ये हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। इसको हम लेकर इधर आ गए हैं। थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया जाए, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। सही है, माइनस कर दिए हैं एक। आगे बढ़ जाइए। अच्छा, इसमें क्या आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल 2 कॉमन नजर है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। सही है, चलिए अब इस 2 को आप उधर भेज देंगे तो 0 बन जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, अब ये हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है तो अब आपको इसका निकालना क्या है, 2 इंटीजर निकालना है। तो अब उसका भी तरीका आपके पास सॉल्व करने का 2 है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिससे आपको मन करे आप उससे बना दीजिए। बात समझ आ रही है? लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे फैक्टराइजेशन से बनाते हैं। आपको मन करे आप क्वाड्रेटिक से बना लीजिएगा फॉर्मूला से, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ना बना देते हैं थोड़ा सा फैक्टराइजेशन से। चलिए देखा जाए। अब आप इसमें क्या करते थे, -182 को x से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -182 एक्स स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे 2 अलग अलग नंबर में ब्रेक करते थे, है ना। चलिए कौन कौन सा वो हमारा 2 अलग अलग नंबर होगा जिसमें कि हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, सोचिए जरा इसके बारे में, कौन कौन सा हो सकता है। -182 हमारा यानी कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें कि 182 आता है, कितने बार में, वो भी यही आपको पता करना है इसमें। देखिए ध्यान से, 13x और 14x इन दोनों को आपस में आप देख लीजिए ध्यान से। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 182x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में है। और अब आप बीच वाले को देखो, ये प्लस में है, तो किस में हमको साइन देना पड़ेगा माइनस का, 13 में। वेरी गुड। तो अब हमारा बन गया, बस इतना ही करना था इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। अब तो आसान है। अब इसमें आप एक्स स्क्वायर माइनस 13x को आप एक साथ लिख लो और 14x माइनस 182 को एक साथ लिख लो। इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, x बचेगा, x माइनस 13। इसमें कॉमन नजर आ रहा है 14, तो बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। इसमें हमारा x प्लस 14 पहला होगा और दूसरा होगा x माइनस 13 बराबर 0। क्या इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे हाँ, अब तो हमारा वो वेन वाला, वेन x प्लस 14 इक्वल टू 0। चलो एक काम करो, यहाँ पे तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कर लो वेन x प्लस 13 इक्वल टू 0। सॉरी, x कितना है, x माइनस 13, x माइनस 13। चलिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हमारा हो जाएगा x का वैल्यू -14
और इसमें हो जाएगा x का वैल्यू 13। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपके पास फिर से दो ऑप्शन है, एक वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आया और एक वैल्यू हमारा नेगेटिव में आया। तो कौन सा वैल्यू लेंगे इसमें? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि सवाल किसका कहा गया था? पॉजिटिव इंटीजर का कहा गया था। तो इसमें हमारा वैल्यू केवल और केवल 13 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा हैंड्स फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 13 और सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर क्या था हमारा? सेकेंड नंबर था x + 1, यानी कि 13 में ऐसे कर लो x + 1 यानी कि 13 + 1 = 14। कोई दिक्कत? बात समझ में आई है? तो एक हमारा नंबर हो गया 13 और दूसरा नंबर हो गया हमारा 14। तो ये कॉन्जिक्यूटिव भी है, यानी कि एक के बाद एक लगातार भी है। साथ ही साथ इन दोनों को आपस में हम यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 365 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो बस हो गया, आगे बढ़ें। चलिए एक लास्ट सवाल हमारा बच रहा है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया है? सवाल नंबर 3 में कहा गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यह सवाल बड़ा विचित्र है लेकिन बड़ा आसान भी है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सम के लिए। इसमें कहा गया है ना कि दो नंबर का सम, यानी कि दो नंबर को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो आ जाता है 27। लेकिन दो नंबर में से कौन कौन सा नंबर जोड़ते हैं आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो पहले वाले को कुछ मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहले वाले नंबर को हमने x मान लिया। अब जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको हिंट मिल गया है। क्या हिंट मिल गया है? दो नंबर को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 27 यानी कि 27, जिसमें से एक नंबर हमारा अब हो गया x। तो बताइए दूसरा नंबर हमारा कितना होगा? नहीं समझिए, दोबारा ध्यान से। दो नंबर को जोड़ते हैं तो आता है 27, जिसमें से पहला नंबर हमारे पास x है। तो बताइए दूसरा नंबर हमारा कितना होगा? जैसे यदि मैं कहूं कि देखो मेरे पास ना 27 रुपया है, यानी कि मेरा और मेरे दोस्त का मिलाकर टोटल रुपया कितना है? 27 रुपया है, जिसमें से मेरे पास 7 रुपया है। तो बताओ मेरे दोस्त के पास कितना होगा? 20 रुपया। इसमें क्या किया आपने? पूरे नंबर में से पहले वाले दोस्त के पास जो पैसा था उसको आपने माइनस कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 27 - 7 किया ना आपने, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? 27 - x। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये बड़ा लॉजिक वाला सवाल है। इसमें कहा यह जा रहा है कि देखो दो दोस्त हैं, मान लो दोनों के पैसे को मिलाकर 27 रुपये है, जिसमें से पहले दोस्त के पास x रुपया है। तो बताओ दूसरे के पास कितना होगा? सिंपल से बात है, जब पहले के पास x रुपया है तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो दूसरे पास कितना है मालूम चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे और मेरे दोस्त के पास 27 रुपया था दोनों का मिला के, मेरे पास अकेला 7 रुपया है, तो मेरे दोस्त के पास कितना होगा? 20 रुपये। तो बेसिकली आपने क्या किया? पूरे पैसे में से मेरे वाले पैसे को माइनस कर दिया, रिजल्ट आ गया आपके सामने 20 रुपये, जो कि मेरे दोस्त के पास है। तो पहला नंबर हमारा x हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 27 - x। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर बी 27 - x। सेकेंड नंबर भी हमको मिल गया और फर्स्ट नंबर भी मिल गया। तो देखिए अब ध्यान से क्या कहा गया है इसमें ना, यहाँ तक सम तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब बात हमारा बच रहा है प्रोडक्ट का। मतलब कि दो नंबर था, उन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 27। ये दोनों हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट, सम का काम कंप्लीट हो गया। अब प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है। अब सिंपली आप क्या करो, इन दोनों को आपस में ना मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट हमारा 182 आ जाएगा। बस बात खत्म, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी कि मल्टीप्लाई करने का जरूरत है बस। 27 - x = 182। अब आपको लग रहा होगा कि सर सवाल में तो सम भी पूछा गया था, प्रोडक्ट भी पूछा गया था, आप केवल यहाँ पे प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे केवल और केवल प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा सम वाला भी तो काम हो चुका है कि नहीं? तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपस में इंक्लूड है। अब इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा 27x
माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेकर आ जाएंगे तो नहीं, उसको अभी फिलहाल उधर रहने दीजिए, इसका काम है 182। अच्छा अब जरा यहाँ पे आप देखिए कि एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में है ना, गड़बड़ी ये पैदा कर सकता है, इसलिए एक काम करो, क्या इन दोनों को उठाकर लेकर उधर चले जाओ डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 182 उधर है, उधर रहेगा ही, और ये हमारा हो जाएगा -27x और ये हमारा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182 बराबर 0। तो क्या ये अब हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, हाँ या ना? बिल्कुल आ चुका है अभी हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, तो चलो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते हैं, आपको मन करे तो इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से यदि हम इसी को सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 182 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा 182 एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब आप इसको दो अलग अलग नंबर में ब्रेक कीजिए, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 182x पर आ जाए और जोड़ने पे हमारा -27x आ जाए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये 182 हमारा इसमें 13 और 14 होना चाहिए? लेकिन ये तो हमारा दोनों प्लस में आ जाएगा, लेकिन अभी भी ये माइनस में है। इट मीन्स इन दोनों के आगे माइनस का लास्ट साइन लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे आइए, चलिए देखिए ध्यान से, इसको अब हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -13x को एक साथ, उसके बाद फिर 14x -182 को एक साथ, कुछ नहीं किए हैं, बस ग्रुपिंग किए हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने माइनस क्यों लिखा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर साइन माइनस का है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x कॉमन, x -13 अंदर में बच जाएगा, हाँ इसमें हमारा कॉमन 14 आ जाएगा बाहर, इसमें भी हमारा x -13 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक आ गया x -14 और एक आ गया हमारे पास x -13 बराबर 0। आगे बढ़िए, व्हेन x -14 बराबर 0 पहला, और दूसरा व्हेन x -13 बराबर 0। अब तो आपको मालूम है x का वैल्यू 14 आएगा और इसमें x का वैल्यू 13 आएगा। अब यहाँ पे सवाल है कि सर इसमें तो हमारा दोनों पॉजिटिव आ गया, अरे सवाल भी तो अलग है, क्या इसमें कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव का बात किया? नहीं किया, तो कोई बात नहीं, इससे घबराना ही नहीं है। लेकिन हाँ, इन दोनों में केवल पॉजिटिव का बात किया था, इसलिए हम लोग नेगेटिव वाले को लेंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ले सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे दोनों वैल्यू लेंगे हम? नहीं, दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको चूज करना पड़ेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक वैल्यू आप चूज करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, यदि हम x का वैल्यू केवल 14 लेते हैं तो पहला नंबर हमारा क्या होगा 14, और दूसरा नंबर 27 - 14 करेंगे तो कितना 13, यानी कि पहला वाला हमारा आ गया 14 और दूसरा वाला 13। कब आया? जब हमने वैल्यू लिया 14, अब 13 लेते हैं तो पहला नंबर हमारा कितना 13 और दूसरा नंबर कितना 27 - 13 यानी कि 14। इसमें भी तो हमारा दोनों नंबर सेम आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसमें आप x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 13 भी 14 भी, दोनों में से कुछ भी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके देख रहे हैं तो रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। इसका मतलब आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। चलो तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14, 14 भी आप मान सकते हो, हम 14 वाला ले लिए, आप चाहे तो 13 भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14 और सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना 27 - 14 करेंगे तो 13 हो गया, एक 14 हो गया और एक 13 हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 आ जाएगा, बात खत्म। तो इसी प्रकार से हमारा ये नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी कंप्लीट होता है। इसमें बस समझने वाली बात कहाँ पे थी? समझने वाली बात केवल यहाँ पे थी कि यदि बात करें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का, इसका मतलब है कि एक के बाद एक लगातार, तो एक के बाद एक लगातार, तो आपने नॉर्मल तरीके से इसको समझ लिया कि हाँ ये सब एक के बाद एक लगातार है, इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। लेकिन सवाल में यदि नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे? पहले वाले को आप x मान लो,
उसमें एक ऐड कर देंगे तो दूसरा मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से समझिए, जिस प्रकार से हम लोग 1 में ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, उसी प्रकार से वो भी चीज़ है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया। और हाँ, एक बात और हमेशा इसमें ये भी याद रखिएगा कि जब भी आपके पास वैल्यू 2 आ जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो फटाक से आपका ध्यान जाना चाहिए सवाल में किसके लिए बात किया था, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव का बात किया तो नेगेटिव के वैल्यू को नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव के वैल्यू को लेंगे। लेकिन यदि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं कहा गया है तो फिर आप दोनों में से कोई भी वैल्यू लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। आप यहाँ पे हमने यहाँ पे 14 लिया, आप 13 भी लेकर देखेंगे, दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नंबर वाला भी वर्ड प्रॉब्लम आज कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में एरिया वाला बच रहा है 1-2 को, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यदि और भी कुछ अलग अलग प्रकार का होगा उसको भी सॉल्व कर लेंगे और मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।